रेडी फॉर डे 9 वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1, दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमाएं। इसे आप शुरुआत में 10 बार घुमाएं और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो इसे 15, 20, 30 जैसे आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गई एक्सरसाइज 1। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सेम एक्सरसाइज को अब अपोजिट डायरेक्शन में करना है। जो हम लोग हाथ को पीछे ले रहे थे अब आगे हम लोग लाएंगे और इसे जितनी बार आपने पीछे किया था सेम उतनी बार आपको आगे करना है। और इसे कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को दाएं और बाएं फैलाएंगे। इसे भी आप 5 बार 10 बार से शुरू करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगी, सेम अब इसे उल्टा हाथ घुमा के करना है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगी कि आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ी चौड़ी होगी और एक आपको एनर्जी भी मिलेगा। तो इसे कर लेने के बाद फिर अब इसे इस नेटवर्क की तरह करना है। सेम दाएं बाएं फैलाना है और जितनी बार आपने स्टार्टिंग में किया था सेम वही रेपिटेशन आपका रहेगा। उससे ना कम करना है ना बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमारे शोल्डर यहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी हो गई हाइट को बढ़ाने के लिए। अगर कोई पर्सन चाहते हैं अपनी हाइट को बढ़ाना तो वो दिन भर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने 5 मिनट किया, इसके बाद जब आप घर में टहल रहे हैं तो अपनी एड़ी जो सामने की उंगली के सहारे चले और हमेशा माइंड में चलाते रहे कि आपको हाइट बढ़ाना है और आपकी हाइट बढ़ती है। अब जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली वो है बैठना और उठना। इसमें मैंने एक एडवांस फॉर्म कर रहा हूँ जंप। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो आप लोग शुरुआत में इसे नहीं करें। शुरुआत में अगर आपको करना है बिगिनर लेवल पे तो आप नॉर्मली जैसे बचपन में आप लोग को पनिशमेंट मिला करता था सेम उस तरह आपको करना है, उठना और बैठना है। इसके बाद आपको पुशअप करना है, नॉर्मल पुशअप, कोई हाईफाई नहीं, कोई आपको क्लैपिंग पुशअप नहीं करना है, जंपिंग पुशअप, सुपर पुशअप नहीं करना है। आप नॉर्मल कीजिए क्योंकि नॉर्मल करके इतना अच्छा मैंने पंप होता है और इतना अच्छा एनर्जी आपका हाथ में आता है, स्ट्रेंथ आता है। क्योंकि हमें स्टेज पे नहीं जाना है, हमें बस अपनी हाथों की शक्ति को बढ़ाना है। ताकि हम लोग बाइक चला रहे हैं तो बाइक आपको घर से निकालने में अंदर करने में दिक्कत ना हो और आपको एक अच्छा सा नॉर्मल सा एक फिजिक मिल पाए। क्योंकि नॉर्मल फिट रहना है ताकि हर कपड़ा जो भी आप पहनो वो आप पे अच्छा लगे, जचे, आप उसमें जचो, है ना, और अपना शरीर जो है फिट रहे। इसलिए इसके बाद अपने हाथों का स्ट्रेंथ और मसल बढ़ाने के लिए बाइसेप का हम लोग ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग डंबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम डंबल भी लाने वाले हैं, है ना। तो इसे हम लोग जितना बार आप इस हाथ से करोगे उतना ही बार आपको दूसरे हाथों से करना है ना। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे हाथों से करते हैं तो सेम हमने जितना किया उतना ही करना है आपको। और ये नॉर्मल आपको दिखने में लग रहा है कि इससे क्या होगा, आप इसमें अगर कंसिस्टेंसी ले आते हो तो आपको इतना सुंदर फिजिक मिलने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने देखा ना 7 से 10 दिन में इतना सुंदर फिजिक्स बना है कि क्या बोलूँ मैं। अब इसी को हम लोग ये क्या है ये थोड़ा सा फैला के कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइड की जो मसल होती है जो लटकी रहती है वो अच्छी होगी। इसके बाद सेम दूसरे हाथों से इसे ज़्यादा नहीं, मैं देखिए ज़्यादा नहीं 5 से 10 रेपिटेशन ही कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगता है ना। तो इसे लिमिट में ही, क्योंकि अपने को कल भी करना है। ये फिर से सामने से ऊपर जा रहा है तो जितने रेपिटेशन इस हाथ से होंगे सेम रेपिटेशन उस हाथ से भी होगा। इसे आपको याद रखना है, बैलेंस हमेशा बना के रखना है। देखिए मैंने जितना किया उतना ही मैंने उस हाथ से कर रहा हूँ। तो हमेशा अगर बैलेंस रहेगा तो आपकी शरीर में फिटनेस बहुत ही सुंदर होगी। इसके बाद हम लोग सेम हल्का अपना हाथ का एंगल को चेंज करके सेम एक्सरसाइज को कर रहे हैं और जितनी रिपीटेशन इस हाथ से होगी सेम उतनी ही होगी। और ये 2-3 एक्सरसाइज करने के बाद आप पहला टारगेट लेना है आपको 7 डेज़ का। देखिए हाथ को चेंज मैंने किया, सेम साइज सेम टर्निंग पे हम लोग उतने ही रेपिटेशन मारेंगे। और मैं क्या बोला था कि सिर्फ 7 दिन का आप लोग टारगेट लीजिए, 7 डेज़ का। 7 डेज़ का सिर्फ 5 से 10 मिनट
अगर कोई पूरा बिगिनर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, 7 से 10 दिन का करेंगे। इसके बाद हम लोग दोनों हाथ में ब्रिक्स को लेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है बाइसेप के लिए। और इससे आप जब टी शर्ट पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगोगे, है ना। इसे जब कंटिन्यू हम लोग करने लगेंगे तब। इसके बाद हम लोग क्या करना है, अपना ब्रिक को चेंज करना है, उस चेंज करके फिर से, जिससे क्या होगा थोड़ा सा हाथ को रेस्ट भी मिल जाता है और अगली एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा एनर्जी भी आ जाता है। तो इसीलिए ब्रिक चेंज करते रहना है। इसके बाद ये कर लेने के बाद हम लोग एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो है देखिए, इसे हम लोग अब हाथ को मूव करके ऊपर लेके जाना, नीचे आना है। ये बड़ा ही मस्त एक्सरसाइज है। ये शोल्डर का एक्सरसाइज हो रहा है ना। फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जा रहा है उस दिन, सोचिए, शोल्डर की एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज कर लेने के बाद आपका शोल्डर इतना सुंदर होने वाला है, मैं क्या बोलूँ। और ये सब होम वर्कआउट में आ रहा है। आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि बारिश हो रही है, सुबह से लेट से उठा हूँ, कुछ नहीं। क्योंकि हमने भी बहुत बहाना किया था, उसके बावजूद भी हम होम वर्कआउट में शुरू किए। तो जब आप होम वर्कआउट से अपना एक थोड़ा सा भी एक फिजिक्स आ जाता है ना, शरीर में दिखना शुरू हो जाता है आपके मसल में, तो होता क्या है, तो आपको जिम जाने का इच्छा करेगा। अब आप जिम का जाके सब्सक्रिप्शन ले तो उसे आप डेली जा पाओगे और डेली कर पाओगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नॉर्मल कीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं करना। अब देखिए मैं थोड़ा सा ही वर्कआउट किया हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा पोज कर रहा हूँ, कितना सुंदर हो रहा है ना, कितना सुंदर फिजिक्स बन रहा है। वर्कआउट कंप्लीट। चलिए डे 9 की वर्कआउट कंप्लीट। तो आप लोग को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि अगर हम लोग डेली इतना सा भी, जितना मैंने किया ये वीडियो में, अगर हम लोग इतना भी डेली वर्कआउट करते हैं तो भी आप फिट रह सकते हैं, है ना। फिट रहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डेली थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करने से आप फिट रह सकते हो, है ना। यही मेरा मैसेज था। और इस वर्कआउट करने में आपने देखा यहाँ पे 1 रुपये का भी खर्च नहीं हुआ, कोई महंगा इक्विपमेंट्स नहीं लाना है, ठीक है। तो जो है आपके पास उसी से स्टार्ट कीजिए, है ना, क्योंकि हो सकता है, सोचने से हो सकता है, तो पहले सोचना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलना, इसे ज़रूर पढ़ना है। ओके।